इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान है कि इन्वेस्टमेंट में अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट में एसआईपी करें या लमसम में इन्वेस्टमेंट करें। इसके अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज है तो आज इस वीडियो को देख के आपकी कंफ्यूजन दूर होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। एसआईपी और लमसम के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा कौन सा सही है आपके लिए। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में लमसम की एसआईपी अच्छा है आपके लिए कि लमसम। तो चलो वीडियो में बात करते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर सबसे पहले आता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो एसआईपी करें या लमसम करें। सभी के माइंड में ये दिमाग में ये बात आती है कि लमसम सही है या एसआईपी सही है। तो आप इस वीडियो को देखकर आपके माइंड से निकल जाएगा कि आप लमसम करना चाहिए एसआईपी करना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगी कि आपको लमसम बेस्ट है या एसआईपी बेस्ट है। अब एसआईपी को समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इस वीडियो में एसआईपी क्या होती है। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जो महीने दर महीने आप जैसे 1,000 रुपए पर मंथ या 2,000 रुपए मिनिमम 500 रुपए से स्टार्ट की जाती है। लेकिन आपके इच्छा अनुसार या आपकी कैपिटल के हिसाब से आप अपना जैसे जॉब करते हैं, कोई महीने का 15-20 हजार कमाते हैं, उसमें से 1,000-2,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट करता है, जिसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक डिसिप्लिन बनता है। आप हर मंथली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप जैसे आपको जॉब में आप 1,000-2,000 मंथली बचा के आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि आप महीने बचा के लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न मिलता है। आप अगर 10 से के ऊपर मिनिमम 10 साल अगर एसआईपी कोई भी कर ले जाते हो तो आपने सोचा नहीं होगा इतना पैसा मिलेगा। अब दूसरा कारण बताते हैं कि दूसरा कारण ये होता है मार्केट की वॉलेटिलिटी से बच जाते हैं। जैसे मार्केट में कभी उतार चढ़ाव, तो आप हर सिस्टम से इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, मंथली कर रहा हो। मान लो एक टाइम मार्केट गिर गया तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट हुआ, मार्केट बढ़ गया उसमें भी इन्वेस्टमेंट हुआ। एक एवरेज इन्वेस्टमेंट चलता जाता है आपका। तो एसआईपी में एक एवरेज इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये तो बात हुई एसआईपी करने की। अब तो लमसम की बात करते हैं। लमसम में अगर आपका जैसे ऐप का मैच्योरिटी आई हो या कोई भी कहीं से एक साथ पैसा आया, क्योंकि लमसम में एक साथ पैसा अमाउंट होता है। लमसम में क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास एक साथ पैसा आया, कोई भी लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है तो एक साथ पूरा अमाउंट फिक्स करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब लमसम में क्या रहता है, जैसे मान लो आपके पास कहीं से पैसा आता है एक साथ रुपए, तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पूरा, क्योंकि इसमें मंथली तो कर नहीं सकते हैं। तो जैसे कहीं भी एक बार पैसा आया तो आप लमसम में यूज कर सकते हो, उसे लमसम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरी बात रहती है, अगर मार्केट में गिरावट हुई है, कभी करेक्शन आया, जैसे कोरोना काल में करेक्शन आया मार्केट में, या कोई कारणवश मार्केट में करेक्शन आता है, तो उस टाइम पे लमसम में क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट करेक्शन के बाद रिकवर तुरंत होता है। और अगर आपने लमसम में पैसा डाला है, अगर आपको अच्छा रिटर्न देगा। इसमें मार्केट की जानकारी ज्यादा होना चाहिए लमसम में, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा होता है। एसआईपी की अपेक्षा लमसम में रिस्क ज्यादा होता है। मार्केट की समझ ज्यादा होना चाहिए एसआईपी की अपेक्षा। अब एसआईपी लमसम को एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। रिस्क की बात करते हैं तो एसआईपी में रिस्क कम होता है, लमसम में रिस्क ज्यादा होता है। एसआईपी में मार्केट की नॉलेज कम हो तो भी एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन लमसम में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको मार्केट की नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट करेक्शन पे है, अगर करेक्शन होने वाला है, उस टाइम पे लमसम में कभी नहीं डालना है। और अगर मार्केट करेक्ट हो चुका है तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये जानकारी मार्केट के बारे में जानकारी आपको रखना पड़ेगा लमसम में और एसआईपी में करने के लिए। लेकिन अगर मान लो आप इसमें जॉब करते हैं, जॉब पे आपको एसआईपी सही रहेगा, लमसम सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास इकट्ठा पैसा आता है। अगर कहीं से कोई मैच्योरिटी या कोई पॉलिसी कट होती है तो आपको लमसम करना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि आपका पैसा इकट्ठा आता है तो आप लमसम में यूज कर सकते हैं। और इस सिस्टम से आपके ही पास पैसा आ रहा है तो आप उसे सिस्टम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये बहुत सारी बातें हैं लमसम और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को लेके। तो आपको
अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं जानकारी दूंगा आने वाले वीडियो में, और आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको जानकारी मिली हो। अगर कोई भी बात रह गई हो या किसी में इन्वेस्टमेंट करना हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू दोस्तों।